मैं ईशा की नमाज पढ़कर जब घर वापस आता, तुम बेड पर बैठे मेरा इंतजार कर रही होती। मैं तुम्हें देखकर सलाम करता और तुम्हारी आगोश में आकर बैठ जाता, तुम्हारा हाथ चूमता, फिर तुम्हारे लम्स की खुशबू को महसूस करता, तुम्हारी गोद में सर रखकर मेरी जान मैं लेट जाता। तुम मेरे बालों में अपनी नाजुक उंगलियां फेरती, सुकून और नशे में मदहोश तुम्हारा दूसरा हाथ चूमता और अपने कलेजे से लगा लेता। तुम हंसती और कहती, आप भी ना। फिर मैं नाराज होकर आंखें बंद कर लेता और तुम चुपके से मेरी पेशानी चूम लेती। ऐसा लगता कि जैसे एक इबादत गुजार बंदे को हजारों साल की इबादत का सिला मिल गया हो। फिर हम में दोनों जहानों की बातें होती। मैं नींद के नशे में डूबा हुआ गहरी नींद सो जाता। तुम समझती कि मैं जाग रहा हूं और बोलती ही चली जाती। कभी हंस देती और कभी अपने लम्स की खुशबू को मेरे चेहरे पे निछावर करती। फिर तुम हल्के से कहती, सुन रहे हैं ना। लेकिन मैं तुम्हारे कुर्ब के नशे में मदहोश गहरी नींद सो चुका होता। तुम नाराज हो जाती और मेरे सर के नीचे एक तकिया रखती, फिर मुझे देखकर मुस्कुराती और एक बार फिर से मेरी पेशानी चूम लेती। और दिन भर की मसरूफियत से थकी हारी नींद से मखमूर आंखों से देखते देखते सो जाती। एक हसीन सुबह हमारे इंतजार में होती। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकते हुए हमारे कमरे में दाखिल होती और मेरी आंख खुल जाती। मैं उठकर तुम्हारा हाथ पकड़ता, लेकिन तुम मेरा हाथ झटक देती और मुंह मोड़ लेती। मेरी तो जान ही निकल जाती और मैं सवालिया नजरों से तुम्हें देखता, मगर तुम बेरुखी से अपनी निगाहें फेर लेती। फिर कुछ ही लम्हात के बाद तुम कहती कि आप फिर से रात सो गए थे। मुझे बहुत बुरा लगता, बहुत गुस्सा आता खुद पर और माजरत तलब निगाहों से तुम्हें देखता, लेकिन तुम नहीं मानती। तुम्हें मनाने के हजार जतन करता, तुम्हारी पसंद का गाना गुनगुनाता, तुम्हारी पसंद की शायरी सुनाता। फिर मेरी जान तुम हंस देती तो इस खाक में जैसे जान ही आ जाती। अचानक तुम आंखों में आंसू भर लाती और मेरे सीने से लगकर रोने लगती और कहती, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे नाराज होना, लेकिन आपकी ये कमबख्त नींद मुझे पूरा नहीं होने देती और मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया।